दोस्तों 5 खिलाड़ी जिनका करियर ताक पर है जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20आई सीरीज में। 23 जुलाई से 26 जुलाई को 3 टी20आई मैच खेलने के लिए भारतीय टीम जिम्बाब्वे पहुंच गई है। तीनों मुकाबले हरारे में हो रहे हैं और पास्ट में भले ही जिम्बाब्वे का दौरा हल्का रहा हो, लेकिन इस बार स्टेक्स आर वेरी हाई। 2 बैक टू बैक व्हाइट वॉश हो चुके हैं टी20आईज में और बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके करियर पर सवाल उठ रहे हैं। आज ऐसे ही 5 खिलाड़ियों की बात कर लेंगे हम, और इनके अलावा 3 ऐसे खिलाड़ियों की भी बात करेंगे जिनके ऊपर क्लोजली नजर बनाए रखिएगा, जिनके लिए भी ये सीरीज करियर के लिए डिफाइनिंग साबित हो सकती है। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं रियल शॉट। दोस्तों सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल कप्तान श्रेयस अय्यर पर है। पहले 6 मैचेस उन्होंने कैप्टन किए हैं एज इंडिया का कैप्टन, सारे ही हार गए हैं। तो श्रेयस के लिए मामला बड़ा गंभीर हो गया है। श्रेयस अय्यर के लिए मामला गंभीर हो गया है। वैसे गंभीर तो मामला गौतम गंभीर के लिए भी हो गया, लेकिन उन पे किसी और दिन बात करेंगे। श्रेयस अय्यर की बात करते हैं। एज कैप्टन पिछले 14 मुकाबलों में मात्र 1 जीत आई है। यहाँ पे हम टी20आईज की भी बात कर रहे हैं और पंजाब के लिए आईपीएल में भी बात कर रहे हैं। 14 मैचेस में मात्र 1 जीत आई है। रन्स बन रहे हैं, आईपीएल में भी रन बन रहे थे, इंग्लैंड के खिलाफ भी रन बने हैं, लेकिन कंक्लूसिव मैच विनिंग रन्स नहीं बन रहे हैं। एज कैप्टन ही नीड्स टू स्टैम्प हिज अथॉरिटी। टॉसेस वगैरह जीत रहे हैं लेकिन मैच नहीं जिता पा रहे हैं। पिछले 14 मुकाबलों में मात्र 1 जीत। श्रेयस अय्यर इसे बहुत जल्दी बदलना चाहेंगे। बीसीसीआई भी इसे चेंज होता हुआ देखना चाहेगी। बहुत जल्द रिजल्ट देने पड़ेंगे, वरना श्रेयस अय्यर को पाटीदार जैसे खिलाड़ियों से रिप्लेस किया जा सकता है। रजत पाटीदार एक बहुत अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है, पिछला 2 आईपीएल जितवाया है। इसके साथ ही जो काम श्रेयस अय्यर करते हैं वो काम रजत पाटीदार भी एग्जैक्टली करते हैं। स्पिन बैशर है, स्पिन हिटर है और नेचुरली फिट इन कर सकते हैं इस भारतीय टीम में। तो श्रेयस अय्यर को बहुत जल्दी रिजल्ट देना पड़ेगा, वरना रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी उनकी जगह ले सकते हैं। वैसे पाटीदार के आने से एक और खिलाड़ी है जिसका पोजीशन फंस सकता है। अगला खिलाड़ी जिस पर सवाल उठ रहा है, इस सीरीज में परफॉर्म करना ही पड़ेगा, वो है तिलक वर्मा। पाटीदार इनके पोजीशन पर भी आ सकते हैं। नेचुरल फिट इन है, 4-5 नंबर पे खेलते हैं तिलक वर्मा, वहां पे पाटीदार आके खेल सकते हैं। तिलक वर्मा क्यों है इस भारतीय टीम का हिस्सा, क्यों उन्हें वाइस कप्तान बनाया गया है? एशिया कप फाइनल में जो मैच जिताया था उन्होंने, उसके वजह से उन्हें प्रमोट किया गया। 69 रन बनाए थे 58 गेंद में, अकेले मैच खत्म करके गए थे। उसके बाद आईपीएल में भी कुछ मैच विनिंग नॉक खेले हैं, लेकिन उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली नहीं आ रही हैं। स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ते हैं तिलक वर्मा, स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है फॉर अ मिडिल ऑर्डर बैटर। नंबर 4 नंबर 5 पे खेलते हैं। ऐसे में जब आप खेलने आते हो तो स्पिनर्स ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, और अगर आप स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करोगे, मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है तिलक वर्मा के लिए भी। तो जिम्बाब्वे में अगर नहीं चले तो टाटा बाय बाय किया जा सकता है वाइस कैप्टन तिलक वर्मा को। तो सवाल कप्तान पे है, सवाल वाइस कप्तान पे है, सवाल वर्ल्ड कप के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर पर भी है। नाम है ईशान किशन, जिन्होंने वापसी की थी वर्ल्ड कप 2026 में। जबरदस्त वापसी की थी, वर्ल्ड कप में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहे थे, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे थे भारत के लिए। एक शानदार कमबैक स्टोरी रही थी, लेकिन उसके बाद से 60 टी20आई मुकाबलों में मात्र 1 50 आया है, मात्र 3 बार डबल डिजिट स्कोर किया है। 7 मुकाबलों में मात्र 3 बार डबल डिजिट में पहुंचे हैं, जिसमें बस 1 50 है। तो टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं अचानक से। ऐसे में ईशान किशन के लिए भी मामला थोड़ा सीरियस हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, 7 मुकाबले हो गए जब से आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं आपके ईशान किशन। संजू सैमसन और सूर्यवंशी को मात्र 3 खराब मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया गया था। तो 7 मुकाबले ऑलरेडी हो गए हैं, मामला थोड़ा गंभीर हो रहा है ईशान किशन के लिए भी। सवाल थोड़ा ईशान किशन के ऊपर हेल्पिंग पिचेस पर भी पड़ जाता है। आयरलैंड और इंग्लैंड में हेल्पिंग पिचेस पर स्ट्रगल करते दिखाई पड़े हैं, बाउंसी पिचेस पर कंफर्टेबल नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं ईशान किशन पर। ध्यान देना होगा कि अगला जो वर्ल्ड कप है 2028 वाला, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाने वाला है, जहां पर थोड़ी बाउंसी पिचेस होंगी, जहां पे हेल्पिंग पिचेस होंगी। ऐसे में ईशान किशन, जो कि थोड़ा स्ट्रगल करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं इन पिचेस पर, मामला सीरियस हो सकता है। जिम्बाब्वे एक अच्छा टेस्ट हो सकता है ईशान किशन के लिए। उनके पास अच्छे पेसर्स हैं जो बाउंस से तंग कर सकते हैं, तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ईशान किशन कैसा परफॉर्म करते हैं। अगला खिलाड़ी जिस पर सवाल बना हुआ है वो है शिवम दुबे। अब शिवम दुबे साहब के भी बड़े फैंस रहे हैं, इंपॉर्टेंट नॉक्स रहे हैं, कुछ अच्छे पारियां खेल कर जाते हैं, बड़े रन नहीं बनाते लेकिन इंपॉर्टेंट रन बना के जाते हैं। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के बाद से वो भी थोड़े साधारण फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। आईपीएल में तो साधारण रहते ही है शिवम दुबे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के बाद जो 7 मुकाबले हुए हैं उसमें मात्र 1 बार 40+ का नॉक आया है, 1-2 बार 20-25 रन भी बनाए हैं। तो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े हैं, आउट ऑफ रन्स भी रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि रन्स ठीक है, उस पोजीशन पे बनाना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन फॉर्म भी दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे में अब जब रिंकू की वापसी हो गई है जिम्बाब्वे टी20आईज के लिए, तो दुबे के लिए सवाल जरूर खड़ा हो गया है। परफॉर्मेंस अब देनी पड़ेगी, वरना जो फिनिशर का पोजीशन है, जो रोल है, वो रिंकू के पास जा सकता है।
अगेन यहां पर भी 2028 का वर्ल्ड कप कंसिडर करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बाउंसी पिचेस, हेल्पिंग पिचेस, वहां पर रिंकू इज अ बेटर सूटेड बैटर। तो फिनिशर रोल के लिए रिंकू ज्यादा बेटर सूटेड है। अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी दुबे के लिए तो बहुत जल्द ही उनसे भी आगे बढ़ सकती है भारतीय क्रिकेट टीम। और पांचवा खिलाड़ी इसका पोजीशन खतरे में है, 15 साल का बच्चा, बेबी असैसिन, बेबी बॉस, जायंट किलर, वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों ये सवाल कभी उठना नहीं चाहिए कि वैभव सूर्यवंशी के पोजीशन पर सवाल हो, लेकिन दिस इज द क्रिकेट वर्ल्ड वी लिव इन। आईपीएल 2026 में आग लगा दिया था वैभव सूर्यवंशी ने, 750 से ज्यादा रन, ऑरेंज कैप विनर, सबसे ज्यादा सिक्सेस इन एनी सीजन ऑफ आईपीएल, 5 अवार्ड लेकर गए थे वैभव सूर्यवंशी। उसके बाद क्या हुआ कि फटाफट से फास्ट ट्रैक कर लिया उन्हें भारत के सेलेक्टर्स ने, भारतीय टीम में लेते आए। लेकिन शुरुआत जो है वो थोड़ी साधारण रही। 14, 13, 15 तीन पारियां जो रही उसमें 14, 13 और 15 रन बनाए। इसके बाद रन्स नहीं बने तो तुरंत ड्रॉप कर दिया गया। एक रिवॉल्विंग डोर बना दिया गया था वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन के बीच में। तो सेलेक्टर्स का जो इम्पेशेंस रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ पर, कि एक तो आप आनंद फानंद में लेकर आते हो वैभव सूर्यवंशी को और मात्र 3 मैचेस के बाद आप ड्रॉप भी कर देते हो। ड्रॉप करके आप संजू को ले आते हो, संजू थोड़े रन्स भी बनाते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये रही है कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर सांस नहीं ले रहे हैं सेलेक्टर्स। इसलिए जिम्बाब्वे के जो 3 मुकाबले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहां पर अगर फेलियर आई तो लंबे समय के लिए ड्रॉप हो सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। 15 की उम्र में डेब्यू कर लिए, 15 की उम्र में ड्रॉप भी हो चुके हैं, 15 की उम्र में कमबैक भी कर रहे हैं। अब अगर नहीं चले तो फिर से लंबे समय के लिए ड्रॉप हो सकते हैं। तो ये रहे वो 5 खिलाड़ी जिनके पोजीशन पर सवाल है। इसके अलावा हमने बात की थी 3 और प्लेयर्स की जिन पे हम बहुत क्लोजली नजर बनाए रखना चाहेंगे। सबसे पहले खिलाड़ी हैं वरुण चक्रवर्ती। कमबैक किया था 2024 में जब गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया गया था। एक साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आई, वर्ल्ड नंबर 1 स्पिनर भी बने। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 के साथ ही उसके बाद से फॉर्म अच्छी नहीं रही है। आईपीएल में थोड़ा कमबैक जरूर किया है, लेकिन इंटरनेशनल सर्किट में इंपैक्ट कम होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में एक और पुअर सीरीज अगर जाती है तो उनके स्पॉट पर अफेक्ट आ सकता है। तो वरुण चक्रवर्ती अभी डेंजर में नहीं है, लेकिन बहुत क्लोजली देखना चाहूंगा कि परफॉर्मेंसेज कैसी आ रही है, स्पेशली इंटरनेशनल सर्किट में। दूसरा खिलाड़ी जिस पर नजर रहेगी वो है मयंक यादव। 21 महीने बाद कमबैक कर रहे हैं मयंक यादव भारत की टीम में। और मैं पर्सनली ये देखना चाहूंगा कि क्या मयंक 3 मैचेस तक सस्टेन कर पाएंगे। मयंक यादव के साथ परफॉर्मेंस का उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा है, उनके साथ मेजर इशू रहा है फिटनेस का। मतलब परफॉर्मेंस पे तो क्या ही कमेंट करें, क्योंकि वो लगातार 2-3 मैचेस के लिए कभी फिट ही नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम देखना चाहेंगे कि क्या 3 मैचेस तक लगातार खेल सकते हैं, क्या 12 ओवर की गेंदबाजी कर पाएंगे। क्योंकि इंजरी कंसर्न्स रही हैं मयंक यादव के लिए, इसलिए बड़ा सवाल, एक मेजर जो हाईलाइट रहेंगे इस टूर पे, इस सीरीज में, वो मयंक यादव भी रहेंगे। और तीसरा खिलाड़ी जिस पे क्लोजली नजर रहेगी वो है सबके चहेते, सबके फेवरेट, रिंकू सिंह। केकेआर के लिए इनिशियली जो आईपीएल रहा था उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया था, लेकिन सेकेंड हाफ में फॉर्म ठीक ठाक गेन कर लिया था। कुछ मैच विनिंग नॉक्स खेले थे। जो कमबैक हुआ था केकेआर का उसको लीड किया था रिंकू सिंह ने। ऑफ कोर्स उनके स्पिनर्स ने भी हेल्प किया था, बट रिंकू का भी मेजर योगदान रहा था। और अब मौका है फिनिशर रोल में अपना दावा ठोकने का। दुबे की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तिलक वर्मा की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके प्लेस पर भी सवाल है। ऐसे में रिंकू सिंह वापस आ सकते हैं, अपना जो स्टेक है वो क्लेम कर सकते हैं। अगेन 2028 वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां के बाउंसी और सपोर्टिंग पिचेस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बाउंसिंग और सपोर्टिंग पिचेस पर रिंकू सिंह ज्यादा बेहतर खिलाड़ी दिखाई पड़ते हैं आपके। तो रिंकू सिंह पर भी क्लोजली नजर बनाकर रखेंगे। दोस्तों ये थे वो 5 खिलाड़ी जिनके पोजीशन पर सवाल था और 3 खिलाड़ी जिनको हम क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहेंगे। आपके क्या थॉट्स हैं? आपके हिसाब से कौन सा वो खिलाड़ी है जिसके लिए ये जिम्बाब्वे का दौरा सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या वो वैभव सूर्यवंशी है? क्या वो ईशान किशन है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो हमने तिलक वर्मा पर एक वीडियो बनाया था कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स चल रही है तिलक वर्मा के साथ। डिटेल में डिस्कशन किया था, 10 मिनट का वीडियो है, उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा नीचे, आप इसे भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बेटर स्पोर्ट्स।